लंदन में साधना कराई, सब कुछ और भारत के कोने कोने में साधना कराई जाती है। जितने दुनिया में लोग हुए हैं, जागृत पुरुष हुए हैं, जिन्हें लोग भगवान बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, संत बोलते हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी अनुभूति के आधार पर लोगों को ज्ञान दिखाया। बुद्ध की अपनी अनुभूति थी, कबीर की अपनी अनुभूति थी, रविदास जी की अपनी अनुभूति थी, हजरत मोहम्मद की अपनी थी, हजरत मोहम्मद की अपनी अनुभूति थी, राम कृष्ण की, महेश की अपनी अनुभूति थी। मैं किसी की चुराई बात नहीं करता, जो मुझे अनुभूति के आधार पर प्राप्त हुआ है, अपनी अनुभूति के आधार पर जो मैंने पाया है, जिसका पूरे मानव को लाभ मिल रहा है। मेरे बड़े भाई खड़े लखनऊ से जो सीनियर अधिकारी हैं, बोधी सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय ट्रस्टी है। जब 2 साल पहले गंभीर बीमार हुए, मैंने उन्हें बुलाया, भिक्षु मेरे पास लेकर आए। मैंने कहा मुझे ऐसी चीज़ उपलब्ध हुई है, जब आप साधना करते हैं तो जिस जो घातक से घातक बीमारी है, जिसे मेडिकल साइंस में भी कोई इलाज नहीं, उठनी हो जाती है। साधना मतलब योग है, योग नहीं, आध्यात्मिक साधना है, पूरी तरह योग नहीं है। क्या है वो? मैं अपनी अनुभूति का आधार बताता हूँ। जब मनुष्य का जन्म होता है, माँ बाप के शरीर से पैदा होता है, माँ बाप उसे चेक करते हैं, लोग बाग देखते हैं, सांस चल रही तो जीवित है, सांस नहीं चल रही तो जीवित नहीं है। तो इससे पता चलता है माँ बाप के अलावा जिसने उसे जन्म दिया है, उसके बीच में सांस है। तो जब बच्चा जन्मता है, जिस परिवार में जन्मता है, जिस स्थान पर जन्मता है, जिस जगह जन्मता है, उसमें परिवार के सामाजिक जो वहाँ परंपरावादी जो रीति रिवाज थोड़ा शुरू करते हैं, यहीं से भ्रमित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और जीवन भर मुझे रोजी रोटी कमानी है, नौकरी करनी है, राजनीति करनी है, बिजनेस करना है, और जीवन भर वो संस्कार पैदा करता है। क्या संस्कार पैदा करता है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, और मर जाता है। पर कोई व्यक्ति जो सम्यक जीवन जीता, भगवान ने सम्यक कहा, जो अच्छा जीवन जीता है, वो अपने मन को निर्मल कर लेता है, अपने मन को शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है, अपने मन को चंगा कर लेता है। रविदास जी ने कहा मन चंगा तो कठोती में गंगा। तो जब शुद्ध मन हो जाते हैं तो बुद्ध हो जाता है वो। संत किसे कहते हैं? जो सारी वासनाओं का विकारों का अंत कर लिया, संत कहते हैं। केवल कपड़े रंगीन करने से, केवल दाढ़ी रखने से, बाल रखने से संत होता, ये तो दुकानदारी है। तो जो व्यक्ति जिसका मन चंगा हो जाता है, रविदास जी ने कहा मन चंगा तो कठोती में गंगा। इसका अर्थ क्या है? अगर आपका मन निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, चंगा है, तो गंगा जैसे झरने में नदी में नहाने की जरूरत नहीं है। गंगा में नहाने से कुछ होता तो रात दिन कच्चे मछली रहते, वही मोक्ष पर चल जाते। किसी को भी साफ कहा है, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि प्रिय कहत कबीर कबीर। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र होता है, चंगा हो जाता है, भगवान खोजता फिरता है। कति कहाँ है रविदास जी महाराज, कहाँ कबीर साहब, कहाँ भगवान बुद्ध, कहाँ काशीराम साहब, कहाँ बाबा साहब। और मन को चंगा करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र, कोई प्रार्थना, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई शब्द की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जाने की जरूरत है। जैसे रविदास जी महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा है, अंतर्गति साचे नहीं बाहर करे उजास, और तेरे रिम पर जाऊंगे सदवासे रदास। अब लोग अगर तुम्बा बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, दीवाबत्ती कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा दीवाबत्ती कर रहे हैं, तो क्या है? वो भारी डंबर है। इसी बात को कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब ने कहा है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं भी पूजू पहाड़, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साई तिल में है तो जाग से जाग। अपने अंदर मुझे गाने रहे, अपने अंदर से यात्रा नहीं करें। भगवान ने कहा अंतर दर्शन पाली भाषा का विपස්සना। तो अपना मन चंगा करने के लिए, अपना मन निर्मल करने के लिए हमें प्राकृतिक साधना करनी चाहिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को आगाह करना चाहता हूँ। इस समाज के लोगों, जो गरीब, भारत के गरीब समाज के लोग हैं, जब तक हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति का मन चंगा नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, कोई संगठन, कोई नेता, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति तुम्हारा भला नहीं कर सकता। हम सब लोगों को मिलकर अपने समाज के लोगों का मन चंगा करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, और शुद्ध सांसों की मन चंगा साधना करनी। जैसे कहा है कि रविदास जी महाराज ने, सांसों का कर स्मरण करें, सांसों को स्मरण करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा आनापान, रविदास जी महाराज ने कहा होगा ओम सोम, कभी साहब ने कहा आज पंजाब, सबने अपने अपने नाम दिए। तो हम अपने समाज का मन चंगा तो करनी रहे, मन निर्मल तो करनी रहे। क्या है मन चंगा? क्या है मन निर्मल करने के लिए? जो 5 विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, वो हमने पाल रखे हैं। तमाम संगठन, मैं बड़ा संगठन वाला, मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा साधु, मैं बड़ा भिक्षु, मैं बड़ा संत, मैं बड़ा राजनेता, ये विकार पाल रखे हैं। जब मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, उसंत हो जाता है, उसके लिए हमें साधना करनी चाहिए। तो साधना कोई आध्यात्मिक साधना योग नहीं है। नाक से नाभि तक सांसों का सुमन करना चाहिए।
अब मैं बताना चाहूँगा, पेड़ भोजन जमीन से लेता है, अगर पेड़ की जड़ काट दी जाए तो पेड़ मर जाता है। मनुष्य जाने अनजाने में भौतिकता में आके वो अपनी जो पावर सेंटर है मनुष्य का, वो नाभि है, वो जुड़ जाता है प्रकृति से। हमने नाभि से सांस लेना बंद कर दिया, हम सांस कहाँ से ले रहे हैं? छाती से ले रहे हैं। तो नाक से नाभि तक सांसों की जब सुमन करने लगते हैं तो हमारा पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाता है। ये तो स्थूल शरीर है, ये तो भौतिक शरीर है, इसे हम साफ कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। हमारा अंदर का जो शरीर है ना, मनस्पटल, जिसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, जिसमें 7 चक्र होते हैं, नीचे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, पाक चक्र और सहस्त्र चक्र। अंदर का सूक्ष्म शरीर हम साफ नहीं कर रहे हैं, उसमें गंदगी भरी है, पड़ी है। जब मन हमारा बीमार हो जाता है, काम क्रोध मत लोग से गिर जाते हैं, तो सारी संसारिक बीमारियां हो जाती है, किडनी खराब होती है, कैंसर बनता है, शुगर बनता है। सबसे पहले मैं आपको अपना अच्छा संदेश देना चाहूँगा, हम लोग पैदा हुए हैं, हम नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं। अब क्या हो रहा है? अब 40% महिलाओं के ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं संदेश देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के लोगों के माध्यम से, जब से मुझे उपलब्ध हुई है साधना ये तथागत भगवान बुद्धि कृपा से, रविदास जी कृपा से, बाबा साहब कृपा से, कबीर कृपा से, जो महिला जो लड़की प्रेग्नेंट है, अगर डॉक्टर ऑपरेशन बता दे तो मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर बात करो। फ़ोन पर न्यूरोल डिलीवरी होती है। एक भी केस ऐसा नहीं, मेरी पत्नी खड़ी है एडवोकेट पूनम, तमाम लोग महिला फोन करती है और सब लोग फ्री कराते हैं, मैं कोई पैसा लेता हूँ। मेरे साथी खटे हैं जीवन प्रसाद जी, मेरे साथ नेपाल मुझे ले गए थे, इन्हें जो साधना का लाभ मिला है, ये बीमार थे, खुद बताएंगे, खुद बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप नेशनल ट्रस्टी हैं जीवन प्रसाद जी, वो आपको मतलब जो आपकी साधना जो आप बता रहे हैं और जो क्रिया बता रहे हैं, उसका अगर कोई करता है उपयोग और उस हिसाब से चलता है तो उसको डॉक्टर और हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। वो तो ये छोटी चीज़ है बिल्कुल, तो डॉक्टर किसने बनाई है, दवाई किसने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है। अगर हम अपने सांसों की सुमरन करने लगते हैं तो मेडिकल साइंस जहाँ फैल जाती है ना, तो वहाँ ये काम करती है। ऐसी कोई घातक बीमारी नहीं है जो साधना ठीक है। ये तो अभी वायरल हो रहा है बाबा, जो रामभद्राचार्य जी का एक कमेंट था कि जो राम राम जपेगा और जो ये इसकी बात करेगा अध्यात्म की, उसको हॉस्पिटल नहीं जाने की जरूरत है, और वो खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने तो पहले घोषणा की है, मैं कोई नाम जाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना तंत्र मंत्र की बात कर रहा हूँ, ना पूजा पाठ की बात कर रहा हूँ, ना भक्ति की बात कर रहा हूँ, ना कीर्तन की बात करूँ। मैंने कहा हूँ शुद्ध प्राकृतिक, शुद्ध वैज्ञानिक, नाक से नाभि तक शुद्ध सांसों की साधना, जिसे कहा सांसों का सुमन कर भागा जा परम तत्व का, ये शुद्ध प्राकृतिक है, शुद्ध नेचुरल है, और इसका किसी पंथ से, जाति से, धर्म से संबंध नहीं है। सांस तो सबके अंदर चलता है। जो आज का जो युवा है, जो आज की इस शहरी लाइफ में जीता है और इसको आदत बना लिया है, उसको कैसे निरोग रखने के लिए आप एक मंत्र देंगे, सुझाव देंगे? अभी मैं उदाहरण दूंगा। मैं अभी बुलाया गया था कुछ दिनों पहले पटियाला के एक गुरुद्वारे में, मैंने जब साधना कराई, उसके बाद मुझे एक रविदास गुरुद्वारे में बुलाया गया, तो वहाँ पटेरी के लोग थे। तो मैंने कहा भाई मुझे कहाँ बुलाया गया आप लोगों ने? उन्होंने कहा रविदास मंदिर में। मुझे दिखाई दे रहा रविदास मंदिर। अरे क्या बात कर रहे हैं आप अध्यात्म व्यक्ति हो, रविदास मंदिर दिखाई दे रहा। मैंने कहा पूरी दुनिया की जो चर्च है ना, वहाँ ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व होता है। कोई फादर पास्टर, सुबह शाम प्रेयर चलती रहती है, एजुकेशन सेंटर डेवलप की है, सेंट फ्रांसिस सेंट मेरी, वो सेवा भी करते हैं मदर टेरेसा की तरह, उनकी सारी चर्च जीवित है। ऐसे ही पूरी दुनिया की जो मस्जिदें हैं, वहाँ हजरत मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि को मुल्ला मौलवी नियुक्त होता है, 5 टाइम की नमाज नियमित होती है, सारी मस्जिद जीवित है। ऐसे ही सिख के गुरुद्वारे जीवित है, पाठ चलता रहता है, भजन कीर्तन चलती रहती है, लंगर चलता रहता है। और उस धर्म का मानने वाला व्यक्ति का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहा हो या हो, तो वो साफ सेवा करता है। जब तक ये जिसे कथित बहुजन समाज बोलते हैं, ये समण समाज की बात आज कर रहे हैं, जब इनके जो महापुरुष हुए हैं, चाहे भगवान बुद्ध हुए हैं, चाहे रविदास जी, कबीर साहब, वो केवल एक दिन के लिए रविदास जयंती मनाते हैं, 1 साल भर पूछते नहीं कहा रविदास जी हैं, ना भगवान बुद्ध को पूछते, जब नाम लगाए उमरे नाम के पीछे वो। तो जब तक ये शुद्ध प्राकृतिक साधना नहीं चलेगी, जो भगवान बुद्ध ने जिसे विपස්සना कहा है, सुबह शाम चलनी चाहिए और प्रत्येक घर में चलनी चाहिए। सारे रविदास मंदिर, बुद्ध विहार, कबीर मंदिर जीवित हो और हर घर में ये साधना चले, सुबह चले शाम चले। मेरे से किसी ने पूछा, अभी मुझे किसी ने बुलाया था, क्योंकि मेरे अनुयायी जो है वो ब्राह्मण ज़्यादा है, बनिए ज़्यादा है, पंजाबी ज़्यादा है,
क्योंकि इसका जाति धर्म से संबंध नहीं है। तो मेरे से पूछा कि ये बताओ क्या गृहस्थ भी साधना कर सकता है? मेरा इंटरव्यू आया था टीवी पे, मैंने कहा बहुत अच्छा कर सकता है। कैसे कर सकता है? आप सुबह घंटा साधना करो, शाम को आधा घंटा करो, और फिर आप गाड़ी में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आप दुकान में हो, घर में हो, खेत में हो, कहीं भी हो, आप बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट में अपनी सांसों में देखते रहो, सांस अंदर जा रहा, बाहर जा रहा, सांस अंदर जा रहा, बाहर जा रहा। ना कोई जाप है, ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ये फिजिकल एक्टिविटी है, ये नेचुरल एक्टिविटी है। 24 घंटे जब आप ध्यान रखोगे, अपने बच्चों को कराएंगे, तो आने वाला भविष्य मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। ओशो ने रजनीश ने कहा है, दुनिया में एक भी ध्यान का विश्वविद्यालय नहीं है, तो साधना का विद्यालय, ध्यान का साधना का विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहाँ बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ सभी लोग, पूरी दुनिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, भारत के लोगों से विशेष आग्रह है, अपने घर में बच्चों को सुबह शाम सांसों की शुद्ध साधना करनी चाहिए बैठ के, और आप सांसों पर मन लगाओ। बहुत बहुत